पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। इस बार आपको यानी समर्थकों को मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारों पर काम कर सके। सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू का ये पार्टी आलाकमान पर हमला है। वे अपना बयान और समर्थकों के जरिए सीएम फेस के लिए दबाव बनाते दिख रहे हैं और राज्य में सीएम फेस के ऐलान से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सिद्धू ने अपने तेवर दिखाए हों और आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी सिद्धू ने ऐसी राजनीति करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाया था। फिर वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। इसके बाद नई सरकार में कई नियुक्तियों में भी सिद्धू का हस्तक्षेप माना जाता रहा है। दरअसल पंजाब में सत्तासीन कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पाई कि उसका खामियाजा और उसका जो सीएम फेस है वो कौन होगा। इस पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। सिद्धू कई मौकों पर कह चुके हैं कि सीएम फेस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन अब रेस में सिद्धू पिछड़ते जा रहे हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सीएम पद का उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को ही बना सकती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਭਾਤੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਬਹਾਤਾ ਦੇ मैं तुम्हें आज दस रहा लीवॉन कू ने मच्छी मार्केट उन्हें दुनिया की सब तो बड़ी इकोनॉमी बनाती सिंगापुर। उन्होंने कहने गया करप्शन किमें दूर करेगा, कहना आई पनिश पीपल एट द टॉप। कहने उत्ते बैठे वो टंगूंगा मैं। पूरा मिनिस्टर तीजे महीने किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने छुट्टी मनाने चलिया गया, एयरपोर्ट के उत्ते मंत्रालय लाया और जेल छोटे। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾਥਾ ਤਈਆ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। फिर बदलू किवें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बयान दिया है, लगातार हमने पहले भी देखा उनकी ये राजनीति पहले नहीं है, क्योंकि लगातार वो इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं आलाकमान पर और दबाव बनाने के बाद वो अपनी बातें मनवा भी लेते हैं। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया है कि आखिर आलाकमान कौन से दबाव में है, कौन सा वो कारण है जो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में रखे भी हुए हैं और उनकी हर बात मानी जा रही है और अब एक बार फिर से यही स्थिति देखने को मिली। जी देखिए, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब कांग्रेस में अगर हम कहें नवजोत सिंह सिद्धू का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें कि अब सीएम चेहरे के ऐलान करने की बात अगर हम कहें कि इस 6 फरवरी को राहुल गांधी ने खुद लुधियाना में आकर एक वर्चुअल रैली करनी है जिसमें वो एक मेजर अनाउंसमेंट कर सकते हैं और वो मेजर अनाउंसमेंट पंजाब कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहने वाला है वो होने वाली थी। इसी चीज का इंतजार करते हुए अगर हम कह सकते हैं कि एक इंटरनल सर्वे कराया गया जिसमें जैसे सूत्रों से जानकारी आ रही है कि सिर्फ 2 नाम सामने रखे गए थे, एक नवजोत सिंह सिद्धू का तो दूसरा चरणजीत चन्नी का, जिसमें अगर हम कहें सीधे तौर पे चरणजीत चन्नी का नाम सामने आ रहा है, मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि वो फेवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक और कड़ी में एक और सबूत ये भी था कि जब उन्हें 2 जगह से टिकट दी गई है, अगर हम कहें कि चरणजीत चन्नी को जहां पे एक बार चमकौर साहब से टिकट दी गई तो वही भदौर से भी उन्हें एक और सीट से टिकट दी गई है। तो एक तरह से सेकंड हम देखें कि उनको एक सेकंड फेवर यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसी एक कड़ी में अगर हम कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं फेज आउट किए जा रहे हैं और चरणजीत चन्नी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इस पे ही उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया था। पर अगर हम कहें कि जब से ये अटकलें शुरू हुई है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने हाईकमान के लिए दी गई है मुस्कान, तो उन्होंने एक बाकायदा रीट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने पूरी पीस जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी उसको दोबारा से उन्होंने पोस्ट किया, उसमें उन्होंने एक हेडिंग दी है
कि आप एक बार इस की एक हेडिंग को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये चीज हाईलाइट कर दी, उन्होंने कहा गया है कि ये चीज मेरा मतलब चेंज करने की वजह है, गेट योर फैक्ट्स राइट। जो एग्जैक्ट ट्वीट है, गेट योर फैक्ट राइट बिफोर यू डिस्टॉर्ट देम, फुल स्पीच एट अमृतसर ईस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर फुल स्पीच के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है, जब कहीं ना कहीं पीपल एट टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया जा रहा है कि जो लोग हैं जिनके बहुत सारा पैसा है, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है अगर हम फुल स्पीच के कंटेक्स्ट में देखा जाए। और अगर हमसे वही चंक लिया जाए, या जो चीज अगर हम कहें जो स्टेटमेंट अभी चलाई गई है उसको कंसिडर किया जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू सेफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम ऑल ओवर कंटेक्स्ट, जैसे उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके दिखाया कि फुल स्टेटमेंट का ये इसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, तब वो इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने जो उन्होंने पंजाब मॉडल है उसको प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लोगों से सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एक मजबूत सीएम, एक अच्छे किरदार वाला सीएम पंजाब को और आगे ले जा सकता है। तो वहीं एक दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली है अमित वहां पर, क्योंकि इस बार जो पूरा जिम्मा है वो विधायकों को दिया गया है। विधायक क्या सोच रहे हैं, किसको अपना सीएम उम्मीदवार बना सकते हैं? क्योंकि सीएम चेहरा हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है। जब दो ही चेहरे हैं, दो ही नाम है, तो कितने जो विधायक हैं वो किसके पास जा सकते हैं, ये समीकरण बताएं। देखिए, अगर हम बात करें कि खुल के सामने आने की, तो हम बोल रहे हैं कि एज सच विधायक सामने नहीं आ रहे हैं। उसमें कई फैक्टर्स हैं। क्या देखिए कि सिद्धू का अपना एक विंग है, अगर हम कह सकते हैं कि जो पेस कैंडिडेट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चरणजीत चन्नी के भी सपोर्ट में कैंडिडेट्स हैं। अगर हम कहें खुल के कुछ जो चेहरे सामने आ चुके हैं, उसमें सिर्फ राजेंद्र बाजवा हैं जो सीधे तौर पर बोल चुके हैं कि चन्नी के समर्थन में है। तो सुखजिंदर रंधावा भी कहीं ना कहीं चरणजीत चन्नी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें, तो उसके अलावा कोई मेजर अगर हम कहें कि कांग्रेस का लीडर सामने नहीं है, वो सब एक वेट एंड वॉच अप्रोच पे है। शायद कांग्रेस हाईकमान का इंतजार किया जा रहा है कि एक बार जब उनकी तरफ से क्लियर आइडिया दे दिया गया है कि हम चरणजीत चन्नी को आगे रख रहे हैं या नवजोत सिद्धू को आगे रख रहे हैं, तो मिलकर एक कंबाइंड फ्रंट दिया जाएगा। पर जब तक ये चीज अनाउंस नहीं करती, क्या चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू खुद एक दूसरे को टारगेट इनडायरेक्टली करते नजर आएंगे? क्योंकि इलेक्शंस में हम कह सकते हैं कि फाइनली हम कह सकते हैं मेन पीरियड शुरू हो चुका है। लगभग 12 से 14 दिन रह गए हैं और इसके बीच में अगर हम कह सकते हैं कि किसी तरह की भी इंटरनल फाइट्स किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और अगर ऐसे ही तंज नवजोत सिंह सिद्धू कसते रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान इनको नेगेटिवली इंटरप्रेट कर सकती है और उनको एक बड़ी उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। जी, लेकिन ये सवाल भी लगातार बरकरार है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार आला कमान दबाव में आई है, क्या इस बार भी दबाव में आ सकते हैं आला कमान? कोई चांसेस? देखिए, अगर हम इसे दबाव के एंगल से देखते हैं कि क्या दबाव बजाने का स्टेप है, तो हाँ, हम कंसिडर करते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का प्रेशर अगर हम कहें सीधे तौर पे कांग्रेस हाईकमान पे है। इसके कई रीजन है, कई फैक्टर्स है। हम कह सकते हैं कि उनका फेस जो पंजाब में अभी है कि काफी हद तक उनको पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है, पर अब बात यह है कि वो इम्पैक्ट अब नहीं रहा है। अगर हम देखिए, चरणजीत चन्नी जब से वो मुख्यमंत्री बने 111 दिन के उनके टर्म पीरियड में उन्होंने अपना काफी कुछ अगर हम कहें कि लोगों बीच में अपना इंप्रेशन इंप्रूव किया है। वो अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो सीधे तौर पे अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू के फेस पे, जैसे हम कहें पंजाब कांग्रेस में प्रधान के तौर पे जो उनको हम कहते हैं करिश्मा मिला है, जो लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस है, उसके बराबर चरणजीत चन्नी एग्जैक्टली कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे पहुंच चुके हैं और एक कड़ी फाइट हो चुकी है। और वही चीज हम देख सकते हैं कि लोगों से रिव्यूज में भी सामने आ रही है। अगर हम एक इंटरनल ट्विटर रिव्यू की बात करते हैं जो खुद कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से कराया गया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि चरणजीत चन्नी आगे नजर आए, तो लगातार जो इंटरनल पोल्स और जो भी पोल्स कराए जा रहे हैं, रिव्यूज लिए जा रहे हैं, उसमें चरणजीत चन्नी आगे चल रहे हैं। पर बात यह है कि प्रेशर्स की आती है। अगर हम बात करें दबदबे की आती है, तो सीट सिलेक्शन में अगर हम कहें कि टिकट के बंटवारे में अगर हम कंसिडर फैक्टर करते हैं, तो ज्यादा प्रेफरेंस नवजोत सिंह सिद्धू के कैंडिडेट्स को दी गई थी। तो हम ये भी देखते हैं कि दोनों अभी बैलेंस आउट चल रहे हैं। और अब फाइनल अगर हम कहते हैं गेंद कांग्रेस हाईकमान के पास ही है और सीधे तौर पे क्या कि राहुल गांधी के पास है अभी। अगर संडे को आके लुधियाना में जो मेजर अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें अगर वो जिसका भी चेहरा अनाउंस करते हैं उसको कांग्रेस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल सकता है। देख सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम फैसला आला कमान लेगा, इसकी एक बानगी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कैप्टन सीएम थे उस समय कैप्टन का दबदबा बहुत ज्यादा था, नवजोत सिंह सिद्धू इतना ज्यादा सक्रिय नहीं थे। बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू की तमाम बातें मानी गई और कैप्टन को जिस तरीके से दरकिनार किया गया कांग्रेस में, वो हमने देखा। तो अब जब चन्नी का कहीं ना कहीं जो दबदबा है उनका, जो आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर बात दबाव की आती है तो एक बार फिर से क्या नवजोत सिंह सिद्धू बाजी मार सकते हैं? ये देखिए, उस समय की बात करें तो हालात अलग थे। देखिए, उस समय इलेक्शंस में समय था। आपको ये चीज हमें हमेशा कंसिडर करनी है कि इलेक्शंस अब बाय फुट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम कहें कि सभी एमएलए अपनी जगह पे बिजी हैं, अपने इन फैक्टर इन करना होगा। और आप देखें कि काफी बड़ा विरोध
सिर्फ हम कहते हैं कि लोगों के बीच में नहीं, इंटरनल पार्टी में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध था और उस एक विरोध को अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने चैनलाइज किया था। बार बार विधायकों की तरफ से बार बार सवाल किया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो रोल नहीं निभा पा रहे हैं, वो चीजें जो प्रोमिस किए गए थे, जो टर्म पीरियड था, जो जरूरत थी, जो लोगों के बीच में जाने की जरूरत थी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कर रहे थे। और इन सभी चीजों को अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने चैनलाइज किया, उन्होंने सभी जो बागी विधायक हैं या सीतार के हैं, वो सभी विधायक जो गुस्सा थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उन सबको इकट्ठा किया और एक स्टैंड लिया। और उस स्टैंड में अगर हम देखें, कांग्रेस हाईकमान ने प्रेफर किया कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो सभी वादे पूरे नहीं कर पाए जो करने की जरूरत थी। एक तरह से पहले हम कह सकते हैं कि हरीश रावत को भेजा गया था इन सभी चीजों को कंसिडर करने पर। हरीश रावत के बाद अगर हम कहें कि जाते आते वो उन्होंने खुद भी कहा कि जो वादे हुए वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए हैं। वो चीजें जो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं पूरी कर पाए हैं, तो इसलिए ये मेजर स्टेप्स लिए गए थे। पर अब बात अलग है, अब हम कह सकते हैं कि अब इलेक्शंस की दौड़ है, इससे अब सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है, क्योंकि जीतने के बाद ही अगर हम कहें कि आगे की कोई गतिविधि हो सकती है, और ऐसे में काफी क्रूशियल पीरियड है और पार्टी भी ये नहीं चाहेगी किसी तरह की भी इनफाइटिंग एटलीस्ट इस फाइनल के जो 10 से 12 दिन रह गए इसके बीच में देखने को मिले। तो अब ये देखना होगा कि 6 तारीख को कैसे कांग्रेस हाईकमान इस एक मेजर इवेंट को हैंडल करती है, क्योंकि ये एक मेजर इवेंट ही है। कांग्रेस का सीएम चेहरा जो भी होगा, अगर उनको बहुत अगर हम कहेंगे समझदारी से नहीं अनाउंस किया गया तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।